नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। बोकारो से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ प्रशासन को चौंका दिया है बल्कि मानवता को भी झकझोर कर रख दिया है। 15 महीने तक एक मानसिक रूप से बीमार युवक और उसकी बुजुर्ग मां को एक बंद क्वार्टर में जानवरों से भी बदतर हालत में कैद कर रखा गया, वो भी एक सुनियोजित साजिश के तहत। हम आपको दिखाते हैं इंसानियत को शर्मसार करने वाली रिपोर्ट। दरअसल बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 6D स्थित क्वार्टर नंबर 2517 में पिछले 15 दिनों से संतोष कुमार एक मानसिक रूप से बीमार युवक और उनकी बुजुर्ग मां को कैद करके रखा गया था। इस कमरे में ना तो कोई पंखा था, न ही हवा पानी की पर्याप्त व्यवस्था। महज एक बल्ब की रोशनी में सिर्फ इतना खाना दिया जा रहा था जिससे ये जिंदा रह सके। हालत ऐसे कि इंसान कम और कैदी ज्यादा लग रहे थे। पीड़ित संतोष कुमार ने सीधे तौर पर एक शख्स अशोक सिंह पर आरोप लगाया। संतोष के मुताबिक पत्नी से चल रहे कानूनी विवाद के दौरान अशोक सिंह ने पहले उनकी मां से संपर्क किया, थोड़ी बहुत मदद भी की, लेकिन फिर मकसद बदल गया। आप यहाँ बंद हैं? हाँ, बंद है। कब से? अभी 23 जुलाई 2024। कौन बंद करके रखा? अशोक सिंह। कौन है वो? कांग्रेस के महासचिव, इंटा का अध्यक्ष, कस्मात प्रभारी महासचिव। जो आपके कौन है? आपका कौन लगता है? कोई नहीं, बस खाली पहचान हुआ माँ को कोर्ट में। कोर्ट में परिचय हुआ? हाँ, माँ को मैं वकील कर रहा है, मेरा वकील। आपके वकील परिचय कर? हाँ, मेरी माँ को। तो आपको क्यों यहाँ बंद करके रखा है? कुछ खिलाए हुए हैं उसको, बस उनको वसूलना है, नहीं तो फिर पैसा लूटने के लिए। आपसे पैसा डिमांड करता है? पैसा डिमांड नहीं किए हैं। 35 लाख का प्रॉपर्टी में रेट लगा है, और जब पिंकी को, मेरी वाइफ को 6 लाख दिया गया है, और उस पर हमारे बेटा को हो सकता है कुछ कर देंगे और 29 लाख रुपया लूट लेंगे। प्रॉपर्टी किसके नाम से? मेरी माँ का नाम से। प्रॉपर्टी को लेकर कैसा कर रहा है? हाँ, प्रॉपर्टी के बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी कराया है, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेकिन मेरी वाइफ वहाँ है, नोटिस भेजते हैं तो रिस्पॉन्स लेती नहीं। क्यों तलाक नहीं दिया इसलिए तो रिस्पॉन्स नहीं लेती। तलाक के लिए कोर्ट में दिए हुए हैं? हाँ, तलाक हो चुका है, लेकिन वो डुप्लीकेट है। ओरिजिनल पिंकी तलाक नहीं दिया, क्योंकि वो चरित्रहीन औरत का काम नहीं कर सकती है। स्कूल में अपना झाड़ू पोछा का काम करती है और मेहनत से अपना बच्चा का परवरिश। अब 15 महीना से यहाँ बंद है। हाँ, तो खाने पीने की कैसे व्यवस्था होता है? बस न्यूनतम देते हैं पेंशन से, दवाई। पेंशन तो नहीं, ताला बंद है तो आपको कैसे मिल रहा है? यहाँ आते हैं, गेट खोलते हैं और एंट्री लेते हैं, राशन पहुंचा के और दवाई वाई चले जाते हैं। ताला मार के चले जाते हैं। आप लोग कौन कौन अंदर? हम लोग बस माँ बेटा। हाँ, क्योंकि मेरा भाई तो एक्सपायरी हो गया और मेरा बाप भी एक्सपायरी हो गया, माँ बेटा खाली बचे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग शेखपुरा जिला में शेखपुर थाना के अंतर्गत महानंदपुर गांव के हैं, पांची पंचायत। यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? यहाँ से पहले बंसीडी में रहते थे, सीता भवन, बंसीडी सीता भवन। ये मकान किसका है? हम नहीं जानते हैं, लेकिन बोलते थे कि जेलर साहब दिलाए। तो आप लोग को कौन लेके यहाँ पर आया? अशोक सिंह लाते। ला के बंद कर? हाँ, बंद है। आपकी पत्नी कहाँ है? मेरी वाइफ कहाँ है तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगता है बंसीडी में ही रह रही है अभी, प्रॉपर्टी बचाने के उद्देश्य से, कि प्रॉपर्टी खतरा में। आपको किसी से बातचीत हो रहा है यहाँ पर? किसी से नहीं, बस खाली भैया कहते हैं ना कि किसी से बात नहीं करने, तो किसी से बात नहीं करने। अशोक सिंह? हाँ, किसी से बात नहीं करने। फिर भी हम चिल्लाते हैं, अपना यहाँ पे एक परिवार रखते हैं तो चिल्लाते हैं कि और गिड़गिड़ाते हैं, और मेरा हिजाकरण हुआ है, किया हुआ है, जिया काटने वाला बात उठता है, और ये सब लगता है डुप्लीकेट सवाल कर रहे हैं। ये आप करते क्या थे? हमारे कुछ करते नहीं, CIP के पेशेंट है, लेकिन जब संतोष जनरल स्टोर मेरी माँ चलाती थी तो उसमें बैठते। संतोष जनरल स्टोर मेरी, हम साइकेट्रिक पेशेंट है CIP के। क्या नाम हो गया आपका? संतोष कुमार। मेरी माँ बाहरी है जितना सुन लेंगे जितना कहना भाई हुआ था ये कि हमको बेटा दवा खाता है, मेंटल के शिकायत है, और दवा लगी पैसा महल्ला भी मांगे, भी मांगे, कोई नहीं दिया था। महल्ला बोला कि कितना दिन मांग के खेबो, पटे नहीं आपको, हम बेचने का नाम दिए। बहुत केस की थी कि आ करके सब महल्ला में खराब कर दिया था वातावरण। उसके बाद में 12 लाख का केस की थी, 12 लाख की आमदनी है, हमको 30,000 महीना तो खर्चा। अब वही पैसा वही खर्चा केस में दिया, सिविल में आया तो सिविल वाला जज फेंक दिया कि जो तलाक दिया है उसी जाओ वही फैसला करेंगे। अब उसमें पैसा कुछ दे दिए 600 के लिए,
अशोक भी पैसा दे दिए, तो उसके बाद में फिर पावर अटॉर्नी करा दिए। अब पावर अटॉर्नी करा दिए तो फिर वह पहना से फिर दूर हो गई हो गया हमरा बहू। अब अशोक जी ने ताना तानी हुआ कि बंद करके हमको रख दिया। क्या बोलता है अशोक सिंह, क्या मांग रहा है? ताना तानी ये हुआ कि अशोक सिंह क्या बोल रहा है? हमरा पता एक तो है। नहीं, अशोक सिंह क्या बोल रहा है आप लोग से? कुछ मांग रहा है? हम अरे आप लोग को कब से बंद किया है आपको? 23 जुलाई। इनको बोलने दिए इनको। 23 जुलाई से। अब आरोप है कि अशोक सिंह संतोष का चास बंसीडी स्थित मकान हड़पना चाहता है। मकान बिकवा कर पैसों पर कब्जा जमाने की नीयत से मां बेटे को इस क्वार्टर में बंद कर दिया गया है। जैसे ही यह मामला स्थानीय मीडिया के जरिए पुलिस तक पहुंचा, सेक्टर 6 थाना की प्रभारी संगीता कुमारी मौके पर पहुंची। पेट्रोलिंग टीम के साथ क्वार्टर का ताला तोड़ा गया और मां बेटे को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। हम लोगों को फोनिक सूचना के माध्यम से पता चला था कि करीबन यहाँ 15 महीने से एक माँ बेटे को कैद करके रखा गया है। तो इस सूचना पर हम जब भेजे, वेरीफाई करवाए, तो पता चला कि वाकई में ये लोग बता रहे हैं कि कुछ इनकी पत्नी के साथ विवाद था। उसी संबंध में ये किसी वकील से मिलते थे। वकील के द्वारा वारंट इशू है करके जो भी है, तो केस को सेटल आउट करने के लिए कुछ पैसे का खर्च अशोक सिंह नामक व्यक्ति किए थे। उसी के एवज में वो कहते थे कि प्रॉपर्टी बेच के जो है मेरा पैसा दो, ऐसा जैसा ये लोग बता रहे हैं अभी। बाकी जब आवेदन मिलेगा लिखित में फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये अशोक सिंह के विषय में जितना हमें पता चला है कि वो 3rd में रहने वाला है और अभी कल ही शायद उसको चिराचास थाना के द्वारा किसी केस में जेल भी भेजा गया है। कितने दिन से यहाँ पे? 15 महीना बता रहे हैं। आप जब यहाँ पर आए तो किस स्थिति में थे? स्थिति तो बहुत ख़राब है। बता रहा है लोग कि 15 महीना में कभी वो आता था और दे देता था चावल दाल जो मतलब है, और बाकी कुछ घटता था या दवा वगैरह के लिए अड़ोसी पड़ोसी को ये लोग बोलते थे तो झोला के नीचे लोग रस्सी लटकाते थे तो झोला में डाल देता था लोग खाने पीने का सामान और दवा। बड़ा विडम्बना है कि लोग जो है पुलिस को सूचना नहीं दिए कि इस स्थिति में 2 लोग रह रहे हैं यहाँ। जी अभी लेके हम जा रहे हैं और देख लेते हैं। चास में तारापुर बंसीडी में अपना घर बता रहे हैं, तो तारानगर में, तो कहाँ रहते हैं वो भी देख लेते हैं और अग्रतर जो भी होगा कार्रवाई किया जाएगा। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। थाना प्रभारी ने बताया कि अशोक सिंह का नाम पीड़ितों द्वारा लिया गया है और मामले में लिखित आवेदन के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या अब अशोक सिंह पर कार्रवाई होगी और क्या ऐसे मामलों में सिस्टम वक्त रहते एक्टिव हो पाएगा। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट।